आदर्श शिक्षण संस्थान जौनपुर की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझे उसका भाग 1 पढ़ेंगे। चतुर्भुजों को समझने के लिए पहले अपन ने पिछली कक्षाओं पढ़ा होगा समतल आकृति। समतल आकृति जो एकदम समतल हो, समतल आकृति का उदाहरण अपन समझेंगे कागज के रूप में। अपने पास घर पे बस्ते में जो भी कागज होता है वो एक समतल आकृति के रूप में कहलाता है। उस कागज को अपन चाहे जैसे आकृति में भी डाल सकते हैं। और अब अपन पढ़ते हैं बहुभुज। बहुभुज वह भुजा जिसमें रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब रेखाखंड कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 3 रेखाखंडों से शुरुआत होती है, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। तो बंद आकृति को बहुभुज कहेंगे। बहुभुज के प्रकार में सबसे पहले लेते हैं अपन त्रिभुज। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजा लेते हैं तो उसे अपन चतुर्भुज कहेंगे। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहेंगे। अब आगे अपन 5 भुजा का देखते हैं तो 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को पंचभुज कहते हैं। इसी प्रकार 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा, जितनी भी भुजाएं अपन लेंगे उतने उसका नाम उतनी भुजाओं का, जैसे 8 भुजा का लेंगे तो अष्टभुज कहलाएगा, 12 भुजाओं का लेंगे तो 12 भुज कहलाएगा। इस प्रकार ये बहुभुज की आकृति बनती है। बहुभुज में अपने प्रकार पढ़े। अब बहुभुज में पढ़ेंगे विकर्ण। विकर्ण कितने होते हैं तो सबसे पहले लेते हैं जैसे बहुभुज की पहली आकृति होती है त्रिभुज। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है क्योंकि 3 ही भुजा होती है, 3 ही उसके शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष 2 आसन शीर्षों से मिला हुआ रहता है, इसलिए इसमें कोई भी विकर्ण नहीं होता है। तो त्रिभुज के बाद हम लेते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होंगे। तो चतुर्भुज के लिए उसमें विकर्ण लाने के लिए एक शीर्ष से 2 आसन शीर्ष तो हो गए, पर सामने वाला जो शीर्ष है उसको शीर्ष से मिलाएंगे तो वो विकर्ण कहलाएगा। इस प्रकार चतुर्भुज में 2 विकर्ण होंगे। पंचभुज लेंगे। पंचभुज में देखेंगे 5 विकर्ण आएंगे। पंचभुज में 5 विकर्ण आएंगे तो 5 विकर्ण, एक 5 शीर्ष होते हैं। 5 शीर्ष में 2 आसन शीर्ष होते हैं प्रत्येक बिंदु के। अब उसके अलावा जो 3 शीर्ष है उनको विकर्ण को सरल रेखा के माध्यम से मिलाएंगे। तो अब अपन 6 भुजा में, 7 भुजा में, अष्टभुज, 9 भुज सभी आकृतियों में अपन यदि विकर्ण निकालना है तो विकर्ण का एक सूत्र बनता है n कोष्टक n-3/2। इस सूत्र से अपन करेंगे तो अपने पास विकर्णों की संख्या आएगी। कोई भी आकृति है, कोई भी भुजा है, बहुभुज है, उसमें विकर्ण अपन ढूंढ सकते हैं। तो ये अपने लिए विकर्ण हो गया। आप सभी अभ्यास करेंगे। 5 भुजा की आकृति में विकर्ण निकालने के लिए अपन देखेंगे। जैसे पंचभुज की आकृति में विकर्ण क्या करते हैं तो पंचभुज की आकृति में विकर्ण निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे n कोष्टक n-3/2। यहाँ n है 5 कोष्टक 5-3/2। तो पहले कोष्टक सरल करेंगे। 5 में से 3 गया 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 में फिर 2 का भाग देंगे तो अपने पास 5। तो पंचभुज की आकृति में 5 विकर्ण हो गए। ऐसे 8 भुजा की आकृति में विकर्ण ज्ञात करते हैं तो यहाँ भुजाओं की संख्या है 8, n बराबर 8। सूत्र लगाएंगे n कोष्टक n-2 बट्टा, सूत्र लगाएंगे n-3/2। तो n यहाँ 8 है तो 8 कोष्टक 8-3/2। 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएंगे, 5 को 8 से गुणा करेंगे 40 और फिर 2 का भाग देंगे तो 20। तो 8 भुजा की आकृति में 20 विकर्ण प्राप्त होंगे। इसी प्रकार अपन अन्य भुजाओं की आकृति में भी विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं विकर्ण के बाद चलते हैं अभ्यंतर और बहिर्भाग। 2 भाग होते हैं किसी भी आकृति या किसी भी बहुभुज में। 2 भाग होते हैं, एक होता है अभ्यंतर, एक होता है बहिर्भाग। अभ्यंतर का मतलब उस आकृति की जो सीमा होती है उसके अंदर वाले भाग को हम अभ्यंतर भाग कहते हैं। जैसे चतुर्भुज है, त्रिभुज है या कैसे भी गोल आकृति है, उसके जो अंदर वाला जो भाग होता है उसको अपन अभ्यंतर भाग कहेंगे, जिसकी एक बाहर की सीमा तय होती है।
जबकि बहिर्भाग होता है उस आकृति के बाहर वाला भाग। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं मेरी जो ये आकृति दिख रही है, ये शरीर में जो भी भाग है वो अभ्यंतर भाग है, और मेरे शरीर के बाहर जो भाग है, दीवार है, बोर्ड है, श्यामपट है, जो भी है, वो बहिर्भाग कहलाएगा। तो अभ्यंतर और बहिर्भाग। अब अपन आगे चलते हैं तो आगे आएगा बहुभुज में प्रकार होते हैं दो, उत्तर बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तर बहुभुज और अवतल बहुभुज को समझेंगे। उत्तर बहुभुज वह जिस आकृति के विकर्ण, जिस भी चार भुज की आकृति है, पंचभुज की आकृति है, षष्ठभुज की आकृति है, यदि उनके सारे विकर्ण बहुभुज के अंदर आते हैं तो वो कहलाएगी उत्तर बहुभुज, और यदि उसका एक विकर्ण बाहर आ जाता है तो उसे अवतल बहुभुज कहेंगे। कोई भी विकर्ण बाहर आ गया उसे अवतल बहुभुज कहेंगे, अंदर वाली आकृति को उत्तल बहुभुज कहेंगे। आप देखेंगे आकृतियां सामने दी हुई है, इन आकृतियों को पहचानेंगे तो ध्यान में आएगा ये उत्तल बहुभुज है और ये अवतल बहुभुज है। अब बहुभुजों के बाद अपन इसमें आगे पढ़ते हैं तो अगला प्रकार पढ़ेंगे बहुभुज में समबहुभुज और विषम बहुभुज। समबहुभुज के बारे में समझेंगे तो वह बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं और सारे कोण बराबर है उसे समबहुभुज कहेंगे। जैसे चतुर्भुज में समभुज बहुभुज अपन कहेंगे वर्ग को, क्योंकि वर्ग में उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अपन जब विषम बहुभुज लेंगे उसमें कोण यदि बराबर हो गया और भुजा अलग है तो वो समबहुभुज नहीं कहलाएगा। जैसे आयत में चारों कोण तो 90 डिग्री के हैं और उसकी भुजाएं अलग अलग है, इसलिए वो विषम बहुभुज में आएगा। तो अपन के ध्यान में आया समबहुभुज वह आकृति जिसकी उस बहुभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो, उसे अपन समबहुभुज कहेंगे। और अलग अलग होने पे भुजा एक हो गई और कोण अलग अलग है तो अपन वो समबहुभुज नहीं होगा। कोण सारे एक हो गए और भुजा अलग अलग है तब भी वो अपने समबहुभुज नहीं कहलाएगा। तो अपने ध्यान में आया पंचभुज की कोई आकृति है और अपन उससे नाम देना है तो सम पंचभुज कहलाएगी। षष्ठभुज की है तो सम षष्ठभुज की आकृति जो होगी वो समबहुभुज कहलाएगी। अब अपन करते हैं बहुभुज में कोणों का माप। कोई भी आकृति जैसे तीन भुज की आकृति है, चतुर्भुज की आकृति है, पंचभुज की आकृति है, इसमें अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है अपन को। त्रिभुज में अपन को याद है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज अपने बार बार काम आता है तो अपन ध्यान में आ गया चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज। अब इसमें अंतः कोणों का योग क्या होगा तो उसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र आता है n-2 × 180, यानी कि भुजाओं की संख्या में से 2 घटाइए और 180 से गुणा कीजिए तो अपने पास उस बहुभुज के अंतः कोणों का योग अपने पास आ जाएगा। अपन तीन भुज की आकृति लेते हैं तो तीन भुज का ज्ञात करने के लिए 3 में से 2 घटाया, एक को 180 से गुणा किया तो अपने सबको ध्यान में है कि तीन भुज की आकृति में अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज का लेते हैं तो n बराबर 4 हो गया तो 4 - 2 को 180 से गुणा किया तो 360 डिग्री। तो चतुर्भुज में 360 डिग्री कोण हो गया अंतर कोणों का योग। पंचभुज की लेते हैं तो n बराबर 5 - 2 × 180 तो 5 में से 2 गया 3 को 180 से गुणा करेंगे तो 540। तो पंचभुज के अंतर कोणों का योग 540 डिग्री हो गया। इस प्रकार अपन अभ्यास करेंगे तो 6 भुजा, 7 भुजा, 10 भुजा सब बहुभुजों की आकृतियों का अंतर कोण ज्ञात कर लेंगे। धन्यवाद।